Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope all of you are fine. Chapter number 1 Animal-like protist, the protozoa. For BS semester 3 के अंदर उनको एक कोर्स एनिमल डाइवर्सिटी 1 पढ़ाया जाता है, तो उस कोर्स के अंदर ये चैप्टर इंक्लूड है द प्रोटोजोआ, और BSc के अंदर ज़ूलॉजी B के अंदर ये चैप्टर इंक्लूड है। माय नेम इज़ अब्दुल हन्नान, मास्टर ऑफ फिलासफी इन ज़ूलॉजी। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है चैप्टर नंबर 1 का। लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने क्या चीज़ें स्टडी की थी, एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हमने देखा था प्रोटोजोआ क्या होती है, उनकी एवोल्यूशन क्या है। फिर हमने सिंगल सेल के अंदर जो लाइफ है वो कैसे एग्जिस्ट करती है, इसके बारे में हमने इसको स्टडी किया है। उसके बाद हमने एक प्रोटोजोआ के सेल की स्ट्रक्चर देखी थी, उसको डिफ़ाइन किया था। फिर हमने होमोस्टैसिस को देखा था, कैसे मेंटेन करते हैं, सपोर्ट कैसे करते हैं, किन किन चीज़ों से एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट मिलती है। देन हमने ऑस्मो रेगुलेशन के हवाले से बात की थी कि मेंटेन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट एंड सॉल्यूट बैलेंस कैसे होता है जी एक सिंगल सेल के अंदर। देन हमने इंजेक्शन ऑफ फूड के हवाले से बात की कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो फूड को किन किन वे से इंजेस्ट करते हैं। उसके बाद हमने प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, इंजेक्शन के बाद जब फूड की डाइजेशन होनी है लाइसोसोम की मदद से, वो कैसी होनी है, हम उसके बारे में डिस्कस किया। उसके बाद हमने रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन के बारे में डिस्कस किया था कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की जो एक्सचेंज हो रहा है एनवायरनमेंट के हिसाब से वो कैसे होता है और एक्सक्रीशन कैसी होती है। फिर हमने रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया कि बहुत सेक्सुअल और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कैसे होती है। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो बाइनरी फिशन है, बडिंग है, मल्टीपल फिशन है, वो कैसे होती है इनके अंदर। देन हमने डायग्राम के ज़रिए इन तीनों रिप्रोडक्शन को डिस्कस किया। उसके बाद हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो कैसे होती है जी। फिर हमने जो है वो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप देखा प्रोटोजोन के अंदर कि पैरासिटिज्म है, कमेंसलिज्म है, म्यूचुअलिज्म है, इसके बारे में हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। आज हमारा चैप्टर हमने स्टार्ट करना है, वो करना है जी प्रोटोजोन टैक्सोनॉमी से और क्लासिफिकेशन से। ज़ूलॉजिस्ट हु स्पेशलाइज इन द स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ आर कॉल्ड प्रोटोजोलॉजिस्ट, कि जो है ओनली प्रोटोजोआ को डिस्कस करते हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं, दे आर कॉल्ड प्रोटोजोलॉजिस्ट, उनको हम प्रोटोजोलॉजिस्ट का नाम देते हैं। नंबर ऑफ स्पीशीज़ ऑफ प्रोटोजोआ आर 64,000। मोस्ट ऑफ दीज आर फॉसिल्स, कि 64,000 स्पीशीज़ हैं प्रोटोजोआ की, उनमें ज़्यादातर जो है वो फॉसिल्स हैं, मतलब एक्सटिंक्ट हो गई हैं। जो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ की बेस करती है न्यूक्लियाई पे, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पे और मैकेनिज्म ऑफ लोकोमोशन पे। तो फर्दर प्रोटोजोआ की जो टैक्सोनॉमी है उनको 7 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया जाता है। फाइलम सर्कुलोमेस्टिगोमार्फा, मेस्टिगोफोरा, उसके बाद है जी लेब्रिंथोमार्फा, देन एपिकम्प्लेक्सा, माइक्रोस्पोर, एसिटोस्पोर, मैक्सोजोआ और सीलियोफोरा। तो इसकी 7 फाइलम है जी प्रोटोजोआ की। तो सबसे पहले हम फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये मेस्टिगोफोरा क्या होते हैं जी। तो ये मेस्टिगोफोरा जो है वो लार्जेस्ट फाइला है प्रोटोजोआ का। तो इसकी तकरीबन 18,000 जो है स्पीशीज़ हैं। ये यूनिसेलुलर होते हैं और कॉलोनियल भी होते हैं, मतलब यूनिसेलुलर सिंगल सेल पर मौजूद होते हैं और ये कॉलोनीज बनाकर जो है वो रहते हैं। लोकोमोशन बाय फ्लैजेला सोडोपोडिया, के जिनकी जो लोकोमोशन होती है, मूवमेंट होती है, फ्लैजेला और सोडोपोडिया दोनों से हो सकती है या दोनों में से एक से भी हो सकती है। ये ऑटोट्रॉफ होते हैं, सेप्रोजोइक होते हैं, इसके अलावा हेटरोट्रॉफ होते हैं जी। ऑटोट्रॉफ मतलब खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं खुराक को फोटोसेंसिस के जरिए। सेप्रोजोइक का मतलब ये है कि ये जो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मैटर होगा वहाँ से उस फूड में से डिकम्पोजिशन के ज़रिए वहाँ से जो न्यूट्रिएंट्स होंगे उनको एब्जॉर्ब करेंगे। हेटरोट्रॉफिक क्या है जी कि ये अपनी खुराक जो है वो खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते बल्कि दूसरे पे डिपेंड करते हैं। हैव ए सिंगल टाइप ऑफ न्यूक्लियस, इनमें एक न्यूक्लियस पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो इनमें पाई जाती है, अकद होती है। तो आगे इनकी सब फाइलम है जी, जो अभी पीछे हमने पढ़ा है फाइलम सर्कुलोमेस्टिगोफोरा के बारे में, तो उनका जो सब फाइलम पहला सब फाइलम है वो है मेस्टिगोमार्फा। मेस्टिगोमार्फा फ्लैजेला फॉर लोकोमोशन, इनके अंदर फ्लैजेला होते हैं जी लोकोमोशन के लिए, और इनकी फर्दर की 2 क्लासेस हैं। एक है फाइटोमेस्टिगोमार्फा। फाइटोमेस्टिगोमार्फा मतलब वो वाले प्रोटोजोन जो प्लांट लाइक होते हैं उनको फाइटोमेस्टिगोमार्फा बोलते हैं, और ज़ू मेस्टिगोमार्फा के वो वाले प्रोटोजोन्स जो एनिमल जैसे दिखते हैं, एनिमल लाइक होते हैं, उनको ज़ू मेस्टिगोमार्फा बोलते हैं। क्लास मेस्टिगोमार्फा have chlorophyll
एंड 1 और 2 फ्लैजेला, इनके अंदर क्लोरोफिल भी है और 1 और 2 फ्लैजेला भी पाया जाता है। प्रोड्यूस फूड एंड ऑक्सीजन इन मेरीन फूड वेब, कि ये ऑक्सीजन और फूड प्रोड्यूस करते हैं मेरीन के अंदर, मतलब मेरीन के अंदर जितने भी एनिमल्स हैं उनके लिए ये फूड प्रोड्यूस करते हैं और साथ में उनके लिए ऑक्सीजन भी जो है ये प्रोड्यूस करती है, क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक हैं, इनके अंदर क्लोरोफिल होता है। इनकी आगे फर्दर जो है वो एग्जांपल्स हैं जिनमें है डायनोफ्लैजिलेट्स, ये मेरीन है जी। इसके अलावा इनके अंदर फ्लैजिला 2 फ्लैजिला होते हैं, 1 रैप्स अराउंड ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म को रैप करता है, एंड सेकंड पुश द ऑर्गेनिज्म फॉरवर्ड, दूसरा जो है मूवमेंट के लिए इस्तेमाल होता है कि ऑर्गेनिज्म को फॉरवर्ड मूव करने के लिए ये पुश करता है। इनके अंदर पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल होता है, ज़ैंथोफिल, इनके अंदर ज़ैंथोफिल्स होते हैं जो गोल्डन ब्राउन कलर देते हैं जी ये इनको डायनोफ्लैजिलेट्स को। टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये प्रोड्यूस रेप्टाइड्स एंड किल फिशेज़, के ये रेप्टाइड्स क्या होते हैं हम पीछे भी इनके बारे में पिछली क्लासेस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। जो एल्गी होते हैं वो ग्रो करती है ऑन द सरफेस ऑफ मेरीन पे ग्रो करती है। अनकंट्रोल जब एल्गी ग्रो करती है तो देन जो वाटर का कलर है वो रेड हो जाता है, इसको हम रेप्टाइड बोलते हैं। तो ये हार्मफुल होती है जी मेरीन लाइफ के लिए भी और ह्यूमन के लिए भी। इसके अलावा दूसरी जो है वो यूगुलेना है, तो यूगुलेना जो है फ्रेश वाटर के अंदर पाई जाती है। इसके अलावा इनकी न्यूट्रिशन की बात करें, ईच क्लोरोप्लास्ट हैज़ पायोनॉइड विच सिंथेसाइज एंड स्टोर पॉलीसेकेराइड, के एक पैरानाइड क्या होती है, एक स्ट्रक्चर होती है जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाई जाती है। तो इसका मेन काम होता है कि सिंथेसाइज करता और स्टोर करता है पॉलीसेकेराइड को। पॉलीसेकेराइड क्या करेंगे, मतलब ये न्यूट्रिशन को जो है या फूड को पॉलीसेकेराइड की फॉर्म में स्टोर करता है पैरानाइड किसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। सम आर हेटेरोट्रॉफिक, कुछ जो है वो हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं। स्टिग्मा इनकी बॉडी के, इनकी हम कह सकते हैं एक सेल के एक साइड पे स्टिग्मा होता है, ओरिएंट टुवर्ड लाइट एट सर्टन इंटेंसिटी, कि जो लाइट की तरफ जो है मूव करता है, जिस तरफ लाइट हो ऑर्गेनिज्म को उस तरफ जो है मूव करता है स्टिग्मा। रिप्रोडक्शन हैप्लॉइड होते हैं जी। इसके अलावा लॉन्गिट्यूडनल बाइनिफिशन होती है, इनके अंदर बाइनिफिशन जो है वो लॉन्गिट्यूडनल होती है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इनके अंदर एब्सेंट होती है। नंबर 3 जो एग्जांपल है वॉलवॉक्स की है, ये कॉलोनियल होते हैं अप टू 50,000 सेल, मतलब जो कॉलोनी बना के रहते हैं उस कॉलोनी के अंदर 50,000 सेल जो हैं वो तकरीबन उस कॉलोनी के अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं। फ्लैजेला इनके अंदर 2 फ्लैजेला होते हैं, रोलिंग एंड टर्निंग विद फ्लैजेला, कि ये रोलिंग भी करता है, टर्न भी करता है, मूव भी कर लेता है फ्लैजेला की मदद से। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इनके अंदर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है स्प्रिंग एंड समर के अंदर। सर्टन सेल मूव इंटीरियर ऑफ द पेरेंटल कॉलोनी एंड फॉर्म डाटा कॉलोनी, कि क्योंकि ये कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं कि जो कुछ जो सेल्स होते हैं वो कॉलोनी के बिल्कुल सेंटर की तरफ मूव करते हैं, और सेंटर की तरफ मूव करने के बाद वहाँ पे डॉटर सेल जो है वो बना लेते हैं। जब पेरेंट कॉलोनी डाई हो जाएगी तो वो फिर रप्चर होगी, वहाँ से जो डॉटर सेल्स हैं, जो डॉटर कॉलोनी जो नई कॉलोनी बनी है वो वहाँ से रप्चर होकर नई कॉलोनी जो है बना देगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ऑटम के अंदर होती है। सम स्पीशीज़ जो होती हैं वो डायोसिस होती हैं, और कुछ स्पीशीज़ होती हैं वो मोनोसिस होती हैं। डायोसिस हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि जिनके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन जो हैं वो सेपरेट इंडिविजुअल के अंदर पाए जाते हैं, और मोनोसिस वो वाले होते हैं जिनके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन एक ही स्पीशीज़ के अंदर पाए जाते हैं, वो जो हैं वो मोनोसिस होते हैं। सम स्पेशलाइज्ड सेल डिफरेंशिएट इनटू मैक्रो एंड माइक्रो गिमिट्स, के कुछ सेल्स होते हैं वो मैक्रो या माइक्रो गिमिट्स जो है प्रोड्यूस करते हैं। तो जो मैक्रो गिमिट्स होते हैं वो लार्ज होते हैं, इसके अलावा नॉन मोटाइल होते हैं, और इनके अंदर न्यूट्रिएंट्स जो है वो रिजर्व होते हैं। इसके अलावा जो माइक्रो गिमिट्स होते हैं उसके अंदर जो है वो फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं। ठीक है जी, तो ये दोनों मैक्रो और माइक्रो जो हैं वो दोनों कॉलोनी को जो है लीव कर देंगे। लीव करने के बाद दोनों आपस में फ्यूज़ होंगे। जब सिंगेमी होगी फ्यूज़ होंगे बिटवीन माइक्रो माइक्रोस्कोप, माइक्रो गिमिट्स दोनों जब फ्यूज़ होंगे, जब वो सिंगेमी करेंगे फ्यूज़ होंगे तो जाइगोट बनेगा। जाइगोट के अंदर फर्दर म्यूसिस होगी। जब म्यूसिस होगी तब एक सेल से जो है मुख्तलिफ सेल्स बनेंगे, माइटोटिक डिवीज़न होगी, कट एंड फॉर्म्ड कॉलोनी का माइटोटिक डिवीज़न जो है वो होती जाएगी, और फर्दर जो है वो एक सेल से जो है फर्दर नए सेल बनेंगे। तो जो जाइगोट से म्यूसिस से जो कॉलोनी बनेगी वो छोटी होगी, स्मॉल होगी, तो उस कॉलोनी को लार्ज करने के लिए माइटोटिक डिवीज़न फर्दर जो होगी, वही माइटोटिक डिवीज़न जो है वो फर्दर कॉलोनी को भी, कॉलोनी के साइज़ को भी जो है वो इंक्रीज़ कर देगी।
दूसरी क्लास है जो मैस्टिकोफोरा के जो मैस्टिकोफोरा भी हमने डिस्कस किया था कि वो वाले जो एनिमल लाइफ होते हैं, इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, लेकिन क्लोरोफिल होते हैं। सम ऑफ पैरासाइट फॉर ह्यूमन, कुछ जो है पैरासाइट्स होते हैं, जैसे एग्जांपल है ट्राइपेनसोमा की कि वो पैरासाइट डिजीज़ कॉज करता है। और डिजीज़ कौन सी कॉज कर सकते हैं? स्लीपिंग सिकनेस डिजीज़। तो यहाँ पे जो ट्राइपेनसोमा है, जो एक डिजीज़ पैरासाइट है, उसका यहाँ पे एक डायग्राम दिखाई गई है कि वो किस तरह जो है वो इन्फेक्ट करता है ह्यूमन को। तो नंबर 1 देखें, सीसी फ्लाई टेक्स अ ब्लड मील एंड इंजेस्ट ट्यूबरोसाई इनटू द ब्लड स्ट्रीम। कि क्या करेंगे? ब्लड को इंजेक्ट करेगी, यही जो ये जो पैरासाइट है उसको इंजेक्ट कर देगी ब्लड के अंदर, ह्यूमन ब्लड के अंदर। नंबर 2 में देखें कि यही जो ट्यूबरोसाई है वो मल्टीप्लाई करेगा बाय बाइनिफिकेशन के अंदर, बाइनिफिकेशन के ज़रिए बाय ब्लड के अंदर, लिम्फ के अंदर और स्पाइनल फ्लूइड के अंदर, कि ये बॉडी के अंदर जाके बाइनिफिकेशन के ज़रिए ये डिवाइड होगा ब्लड, लिम्फ और स्पाइनल फ्लूइड में। देन नंबर 3 पे देखें, सीसी फ्लाई टेक्स अ ब्लड मील एंड इंजेस्ट ट्यूबरोसाई, के अगर सीसी फ्लाई दोबारा से किसी इन्फेक्टेड पेशेंट से जो है ब्लड को ले, ब्लड को इंजेस्ट करे, तो उसके अंदर यही जो पैरासाइट है वो फर्दर उसी फ्लाई के अंदर जो है वो चला जाएगा। नंबर 4 पे देखें, इन द मिड गट ऑफ द फ्लाई ट्यूबरोसाई मल्टीप्लाई बाय बाइनिफिकेशन, के मिड गट के अंदर जाके फर्दर जो है वो डिवाइड करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। नंबर 5 के अंदर ट्यूबरोसाई ट्रांसफॉर्म इनटू द इन्फेक्शन स्टेज, देन जो है वो इन्फेक्शन स्टेज में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। नंबर 6 पे देखें, ट्यूबरोसाई एंटर्स द सलाइवरी ग्लैंड एंड मल्टीप्लाइज, देन ये जो सीसी फ्लाई है उसके सलाइवरी ग्लैंड के अंदर जाके आगे फर्दर जो है मल्टीप्लाई करेगा। जब ये मल्टीप्लाई करेगा, फिर वही जब यही सीसी फ्लाई किसी ह्यूमन को दोबारा जो है ह्यूमन को मतलब इंजेक्ट करेगी, या ह्यूमन को में से जो है ब्लड स्ट्रीम में दोबारा जो है इंजेक्ट कर लेगी, जिसके वजह से दोबारा से वही जो पैरासाइट है जो प्रेजेंट होता है सलाइवा ग्लैंड के अंदर, वही दोबारा से किसी भी ह्यूमन को जो है वो डिजीज़ कॉज कर सकता है। किसी भी ह्यूमन के अंदर जो है दोबारा डिजीज़ जो है वो कॉज कर सकता है। तो ये जो है वो ह्यूमन स्लीपिंग सिकनेस डिजीज़ जो है वो काज करते हैं, जिसकी वजह से जो मेंटल है वो डलनेस क्रिएट करती है, लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो आस्ता आस्ता जो है वो इस वजह से मे भी पॉसिबल ये हो सकता है कि किसी भी ह्यूमन की डेथ भी हो सकती है, क्योंकि ये डायरेक्ट जो है ये स्लीपिंग सिकनेस डिजीज़ डायरेक्ट आपके मेंटल अप्रोच पे जो है वो इफ़ेक्ट करती है, मेंटल अप्रोच को इफ़ेक्ट करती है। नेक्स्ट है सब फाइलम सार्कोडेना। Amoeba have pseudopodia, different form of pseudopodia. Pseudopodia is a temporary cell extension. Pseudopodia के टाइप्स हैं। नंबर 1 देखें लोबोपोडिया। लोबोपोडिया क्या होते हैं? ब्रॉड होते हैं थोड़े से, और इनके अंदर जो है कंटेन एंडोप्लाज्म दोनों होते हैं। या आप डायग्राम में देखें लोबोपोडिया के में एक्टोप्लाज्म भी है, एंडोप्लाज्म भी है, और ये लोकोमोशन और फूड को इंगल्फ दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं। लोबोपोडिया कि फूड को इंजेस्ट भी करते हैं, इंगल्फ भी करते हैं, और इसके अलावा लोकोमोशन भी में भी इन्वॉल्व होते हैं। फाइलोपोडिया देखें कि ये आपको इसके अंदर सिर्फ ओनली एक्टोप्लाज्म होता है, एंडोप्लाज्म नहीं होता, और ये कॉन्स्टेंट 2 वे स्ट्रीमिंग मूवमेंट जो है प्रोवाइड करते हैं, 2 वे मूवमेंट जो है प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रीमिंग मूवमेंट, ठीक है जी। और इसके अलावा फूड इन ए कन्वेयर बेल्ट। नेक्स्ट है जी एक्सोपोडिया। एक्सोपोडिया क्या होते हैं कि ये देखें आप डायग्राम में भी आपको नजर आ रहा है कि एक्सोपोडिया थिन होते हैं, फिलामेंट लाइक होते हैं, और ये सपोर्टेड होते हैं बाय सेंट्रल एक्सिस ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, कि इनके सेंटर में जो है माइक्रोट्यूब्यूल होती है जिसके वजह से वो सपोर्ट करते हैं, ठीक है जी। और इसके अलावा ये जो सेंट्रल एक्सिस है एडहेसिव होती है और मूवेबल भी होती है, और यही सी एक्सोपोडिया से फूड जो है वो इंजेस्ट होती है एक्सोपोडिया में। इसी एक्सोपोडिया की मदद से फूड भी इंजेस्ट होती है। नेक्स्ट है रेटिकुलोपोडिया। रेटिकुलोपोडिया में डायग्राम में देखें तो ये फाइलोपोडिया जैसी होती हैं, लेकिन ये ब्रांच होते हैं, मतलब इनके एक्सटेंशन में देखें तो ब्रांचेस जो हैं वो डेवलप हुई होती हैं। तो ये 4 टाइप्स होती हैं सूडोपोडिया की। सब क्लास राइजोपोडा। राइजोपोडा को हम राइजोपोडा में जो मेन एग्जांपल होती हैं वो अमेबा आते हैं। अमेबा क्या है जी? नेक्ड होते हैं, नो टेस्ट एंड शेल, इनके पास कोई टेस्ट या शेल नहीं होते।
फाउंड इन फ्रेश वाटर के अंदर पाए जाते हैं। पार्टिकल फीडर होते हैं, यूज सूडोपोडिया टू कैप्चर फूड, अपने सूडोपोडिया को यूज़ करते हैं फूड को कैप्चर करने के लिए। इंगल्फ फूड बाई फेगोसाइटोसिस, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई बाइनरी फिशन, और कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। तो यहाँ पे आपको एक मेंबर की डायग्राम नज़र आ रही है, देखें इनके बाहर आउटर साइड पे सेल मेम्ब्रेन है, अंदर साइटोप्लाज्म है। तो ये प्रोजेक्शंस निकली हुई हैं सेल मेम्ब्रेन की, उसको हम सूडोपोडिया कहते हैं, जिसकी वजह से मूव करेंगे। न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, फूड वैक्यूल है जो कि फूड की डाइजेशन करता है। शेल्ड राइजोपोड्स हैव शेल और टेस्ट, इनके पास शेल होते हैं, ये टेस्ट होते हैं। प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर प्रोड्यूस बाई साइटोप्लाज्म, दी शेल में भी ये शेल कैलकेरियस से भी बने होते हैं, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट के बने होंगे। प्रोटीनेशियस मतलब प्रोटीन के बने होंगे ये शेल। सिलिशियस मतलब ये सिलिका से बने होंगे इनके शेल्स। कार्टेनियस मतलब कार्टन से मिलकर बना होगा शेल, और कुछ का जो शेल है वो सैंड और डेब्रिस से मिलकर बना होता है। ये जो शेल्ड राइजोपोड्स होते हैं। नंबर थर्ड जो सब फाइलम है वो है एक्टिनोपोडा। तो उसके अंदर फोरामिनिफेरंस और हेलोजोन्स आते हैं। पहले हम फोरामिनिफेरंस के अंदर देख रहे हैं क्या है। मेरीन ग्रुप ऑफ अमेबा होते हैं, है रेटिकुलोपोडा। तो इनके जो सूडोपोडा होते हैं वो रेटिकुलोपोडा की फॉर्म में होते हैं। और रेटिकुलोपोडा भी हमने देखा था कि ये जिनकी ब्रांचेस निकली हुई थी ना, तो वो रेटिकुलोपोडा कहलाते थे, कि मतलब इनके सूडोपोडा की ब्रांचेस निकली हुई होती हैं। सीक्रेट टेस्ट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कि इनके बाहर जो टेस्ट होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना होता है, जिसको हम कैलकेरियस बोलते हैं। इसके अलावा ग्रो एंड सीक्रेट न्यू लार्ज चैम्बर एंड रिमेन अटैच्ड टू ओल्डर चैम्बर, कि ये जब ग्रो करेंगे तो नए चैम्बर्स बनाएंगे जो कि बड़े होंगे, लेकिन वो हर टाइम ओल्डर चैम्बर के साथ जो है वो अटैच होंगे, वो सेपरेट नहीं होंगे। देयरफॉर टेस्ट इनलार्जमेंट फॉलो सिमेट्रिकल पैटर्न, और इस जो पैटर्न होगा सिमेट्रिकल होगा, मतलब हम ये कह सकते हैं कि इनका जो पैटर्न होगा डिवीज़न का वो सिमेट्रिकल होगा। इट फॉर्म्ड टू चैम्बर बनाएंगे, एक स्ट्रेट चेन होंगे, नंबर 2 स्पाइरल अरेंजमेंट होगी। तो दो चैम्बर बनेंगे जब ये इनकी मतलब डिवीज़न होगी, एक स्ट्रेट चेन चैम्बर बनाएंगे और दूसरे स्पाइरल अरेंजमेंट होगी। फॉर्म लार्ज कंपोनेंट फ्रॉम मेरीन सेडिमेंट्स accumulate on floor of ocean and form limestone and chalk deposit, कि ये accumulate होते हैं तह में, समुद्र की तह में जमा होना शुरू होते हैं, और उस ओशन में जो है वो लाइमस्टोन और चाक डिपॉजिट जो है वो बनाते हैं। हेलोजोन्स ये एक्वेटिक अमीबा हैं जी, अटैच बाई स्टॉक टू सबस्ट्रेट, इनमें स्टॉक होती है बाहर वाली साइड पे, मतलब जो इनकी सेल मेम्ब्रेन है वहाँ पे स्टॉक होती है, तो ये स्टॉक की मदद से सबस्ट्रेट के साथ अटैच होते हैं। सम नेक्ड एंड सम इनक्लोज्ड, यानी टेस्ट कुछ जो है नेक्ड होते हैं और कुछ के अंदर जो है वो टेस्ट होते हैं बाहर वाली साइड पे। एंड ऑफ लेक्चर नंबर 2 हमारा जो है वो कंप्लीट हुआ। थैंक्स फॉर कोऑपरेशन। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 3 के साथ इंशाल्लाह हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।